प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 12वीं की विविध के 27 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। इससे आगे 28वां क्वेश्चन। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी के सम्मुख कोणों के समद्विभाजक इस चतुर्भुज के परिगत वृत्त को पी और क्यू बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू इस वृत्त का व्यास है। यानी एक वृत्त है जिसमें एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, जो कोण ए है इसका समद्विभाजन किया और कोण सी है इसका समद्विभाजन किया। तो समद्विभाजन इसका समद्विभाजन वृत्त को पी पर काटता है और इसके समद्विभाजन वृत्त को क्यू पर काटता है। ये जो पी क्यू रेखा है ये वृत्त का व्यास है, ये सिद्ध करना है। पी क्यू वृत्त का व्यास ये सिद्ध करना है। रचना की हमने ए पी क्यू सी और क्यू डी ए क्यू को मिलाया। ए पी क्यू सी क्यू डी और ए क्यू को मिलाया। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी सम्मुख कोणों का जोड़ कितना होगा 180। इसका समद्विभाजन किया यानी आधा आधा किया, 1/2 ए 1/2 सी बराबर 90। ए किस नाम से है कोण पी ए डी, चित्र में पी ए डी ये कोण, और सी का आधा किस नाम से है कोण क्यू सी डी ये कोण। इनका जोड़ कितना है 90 डिग्री। अब जीवा क्यू डी द्वारा, ये जो जीवा है क्यू डी द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। यानी ये जीवा है इसके द्वारा ये कोण और एक क्यू ए डी ये कोण दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। क्यू सी डी बराबर क्यू ए डी, तो समीकरण 1 में क्यू सी डी की जगह क्या रख दिया क्यू ए डी। अब कोण पी ए डी प्लस कोण क्यू ए डी का जोड़ 90 डिग्री। इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कौन सा कोण बनेगा, इस कोण को और इस कोण को जोड़ेंगे तो पी ए क्यू बनेगा, ये पूरा कोण पी ए क्यू। तो कोण पी ए क्यू कितना हो गया 90 डिग्री का। अब ये पी ए क्यू क्या है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण है। यदि समकोण है तो वो रेखा क्या होगी व्यास होगी। 29वां क्वेश्चन है। एक वृत्त की त्रिज्या है √2 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा द्वारा ये वृत्त को 2 वृत्तखंडों में विभाजित किया जाता है। यानी एक वृत्त है इसकी त्रिज्या √2। अब ये जीवा ए बी कितनी है 2। अब किसी बिंदु दीर्घवृत्त खंड के किसी बिंदु पर बना कोण 45 डिग्री, ये कोण सिद्ध करना है 45 डिग्री का है क्या। तो ओ ए बराबर ओ बी √2 ये त्रिज्या है वृत्त की। ए बी जीवा है 2 ये दे रखा है प्रश्न में। अब पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, यानी किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर आ जाए तो वो त्रिभुज समकोण होता है। तो एक भुजा ओ ए एक भुजा ओ बी, इनका वर्ग किया तो वर्ग करके जोड़ा तो कितना आ गया 4। और तीसरी भुजा ए बी उसका वर्ग किया तो वो भी आ गई 4। यानी ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर आ गया। तो ओ ए बी क्या है कि समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। तो कोण ए ओ बी कितना आ गया 90 डिग्री का। अब ये केंद्र पे कोण 90 डिग्री का है तो परिधि पे कितना होगा 45 डिग्री का। ये कोण कितना एस सी बी कितना है 45 डिग्री। अब जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष भाग में परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। इन जो केंद्र पे कोण बनेगा वो परिधि वाले का दुगुना होगा। ये जो केंद्र पे कोण बनेगा परिधि के दुगुना होगा। तो ये 90 का है, ये इसका आधा हो जाएगा 45। ये 45 दे रखा होती है दुगुना हो जाएगा 90। 30वां क्वेश्चन। ए बी व एसी त्रिज्या आर वाले एक वृत्त की दो जीवाएं इस प्रकार स्थित हैं। ए बी बराबर 2 एसी। ये कोई वृत्त है इसमें ए बी और एसी दो जीवाएं हैं। ए बी दुगुनी दे रखी है एसी की। अब पी और क्यू क्रम से केंद्र से ए बी और एसी दूरियां, ये जो केंद्र से ए बी की दूरी तो है पी और एसी की दूरी है क्यू। अब सिद्ध करना है कि 4 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस 3 आर स्क्वायर। एक तो ये दे रखा है ए बी बराबर 2 एसी। ओ एम लंब खिंचा एस सी पे, ओ एल लंब खिंचा ए बी पे। अब त्रिभुज ओ ए एल में ये 90 डिग्री का कोण है। समकोण त्रिभुज ए एल ओ में ये समकोण है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ से ए एल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, पक्षांतरण से पी उस साइड ले जाएंगे तो आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ए एल क्या है आधा ए बी का, क्योंकि ये मध्य बिंदु होगा। ए एल है आधा ए बी का, 1/2 ए बी रख दिया इसका स्क्वायर, यानी 1/4 ए बी स्क्वायर आएगा। 4 को इधर गुणा कर देंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4 × आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब क्वेश्चन में
ए बी की जगह 2 दे रखा है, 2 रख दिया है। 4 इंटू आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये स्क्वायर करेंगे तो 4ac² और इधर से 4 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ac² बराबर कितना आ गया, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, समीकरण 1। अब इसके बाद में त्रिभुज AOM में, ये त्रिभुज AOM, एम पे समकोण है, तो कर्ण आर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ से AM² निकालें तो Q² को दूसरी साइड ले जाएंगे, आर स्क्वायर माइनस Q²। AM किसका आधा है, AC का, AM बराबर 1/2AC, ये हो गया 1/4AC²। 4 को इधर गुणा कर दिया, 4R² माइनस Q², ये भी AC का मान है। तो समीकरण 1 से और समीकरण 2 से AC² का मान बराबर रखने पर R² माइनस P² बराबर 4R² माइनस Q²। इसका पक्षांतरण करेंगे तो जो सिद्ध करना था, 4Q² बराबर 3R² प्लस P², ये आ गया। 31वां क्वेश्चन, आकृति में O वर्त का केंद्र है और कोण BCO 30 डिग्री का है। O वर्त का केंद्र है और कोण BCO 30 डिग्री का है। BCO ये कोण है 30 डिग्री का। अब x और y के मान ज्ञात करना है। अब त्रिभुज OPC में, OPC ये एक समकोण त्रिभुज है। कोण OPC प्लस कोण PCO प्लस कोण POC तीनों का जोड़ 180। OPC दे रखा है 90 डिग्री, 90 का है। PCO दे रखा है, ये BCO और PCO बराबर है 30 डिग्री का, और POC तीनों का जोड़ 180। तो यहाँ से POC कितना आ गया, 60 डिग्री का। तो ये 60 डिग्री का है, तो कोण COI त्रिभुज में, एक 90 का, एक 30 का, तीसरा कितना हो जाएगा CO, ये 60 का आ गया। अब ये पूरा कोण कितने का है, 90 का, तो COI ये कोण कितने का हो जाएगा, COI ये हो जाएगा 30 डिग्री का। अब चाप CI द्वारा केंद्र पर बना कोण है 30 डिग्री, और परिधि के शेष भाग में बना कोण CBI इसी चाप द्वारा है। COI परिधि केंद्र पे, CBI परिधि पे, तो y कितने का हो जाएगा, y हो जाएगा 15 डिग्री। अब चाप AI द्वारा केंद्र पर बना कोण है 90 डिग्री। AI चाप है, इसके द्वारा ये केंद्र पे कोण है 90 डिग्री का, तो इसी चाप द्वारा ABI ये कोण कितने का हो जाएगा, आधा 45 डिग्री का। अब त्रिभुज ABP में कोण ABP बराबर कोण ABI प्लस कोण Y। त्रिभुज ABP में एक कोण X, एक कोण ये पूरा कोण, ये जो कोण है ABP ये कोण दो कोणों से मिलके बना है, एक तो ABI दूसरा Y। ABI है 45 का और Y है 15 का, तो ABP कोण कितने का हो गया, पूरा कोण कितने का हो गया, 60 का। अब इस त्रिभुज ABP में तीनों कोणों का जोड़ 180, एक है 60 का, एक है 90 का, तीसरा है X, तीनों का जोड़ 180, तो कोण X कितना आ गया 30 डिग्री, कोण Y कितना आ गया 15 डिग्री। अब 32वां क्वेश्चन, आकृति में O वर्त का केंद्र है BD बराबर OD, यानी ये जो रेखा BD और ये रेखा OD बराबर दे रखी है। OD और OB के हैं त्रिज्या, ये भी आपस में बराबर होंगी। OB बराबर OD त्रिज्या आपस में बराबर होंगी, और BD और OD बराबर दिया हुआ है, तो तीनों ही बराबर हो गई हैं, तीनों बराबर भुजाएं हो गई हैं। तो त्रिभुज OBD क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री, यानी ODB 60 डिग्री का हो गया। अब त्रिभुज OPD कोण OPD बराबर कोण BPD 90 डिग्री। OPD ये कोण और ये कोण 90 डिग्री के। OD बराबर BD दिया हुआ है, कोण POD बराबर कोण PBD ये 60 डिग्री का अभी सिद्ध किया है। तो AS सर्वांग समता से त्रिभुज OPD और त्रिभुज BPD दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए हैं, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। कोण ODP और कोण BDP बराबर 30-30 डिग्री के हो गए हैं, क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर हैं और पूरा है 60 का, तो ये 30-30 के हो गए हैं।
अब चाप बीसी द्वारा, बीसी चाप द्वारा ये परिधि पे कोण है एक तो 30 का, और इधर परिधि पे कोण कितने का होगा, ये भी 30 का। एक ही चाप द्वारा, बीसी चाप द्वारा एक तो ये कोण बन गया और एक ये कोण बन गया, कितने का होगा 30। BDC CAB दोनों 30-30 डिग्री के होंगे। 33वां क्वेश्चन है, सिद्ध करना है कि वृत्त के अंदर किसी बिंदु से होकर जाने वाली सभी जीवाओं में से वह जीवा सबसे छोटी होती है जो उस बिंदु से होकर जाने वाले व्यास पर लंब होती है। यानी एक वृत्त है, इसमें AB और CD दो जीवाएं हैं। सिद्ध करना है कि वह जीवा सबसे छोटी होगी जो उस बिंदु से होकर जाने वाले व्यास पर लंब होती है। AB और CD दो वृत्त की जीवाएं हैं। अब केंद्र O से AB और CD पे लंब खींचा है OL और OM। ये जीवाएं कैसे ली हैं कि OL का मान छोटा होना चाहिए OM से। OL लंब खींचा है AB पे, OM लंब खींचा है CD पे, OA व उसी को मिलाया। अब वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। AL कितना होगा, आधा होगा AB का, CM आधा होगा CD का। अब त्रिभुज OAL और त्रिभुज OCM में OA स्क्वायर बराबर OL स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। इसी प्रकार OC स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ से AL स्क्वायर का मान कितना आ गया, OA स्क्वायर माइनस OL स्क्वायर, और यहाँ से CM स्क्वायर कितना आ गया, OM स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो OC स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। अब जो OL की दूरी है वो OM से कम है, वर्ग करेंगे तो OL स्क्वायर छोटा होगा OM स्क्वायर से, माइनस से गुणा करेंगे। समीका है लेस देन ग्रेटर देन का चिन्ह जब भी हो माइनस से गुणा करते हैं तो ये आपस में बदल जाते हैं। तो इसको माइनस से गुणा किया तो लेस देन का क्या हो गया, ग्रेटर देन। तो OA स्क्वायर दोनों साइड जोड़ दिया प्लस का, तो OA स्क्वायर माइनस OL स्क्वायर, OA स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। अब जो पीछे वाली ये समीकरण थी इसमें OA स्क्वायर माइनस OL स्क्वायर कितना है, AL स्क्वायर, और OA स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर कितना है, CM स्क्वायर। तो OL स्क्वायर बड़ा हो गया CM स्क्वायर से, वर्गमूल करेंगे तो AL छोटा हो गया बड़ा हो गया CM से। दोनों साइड 2 से गुणा कर दी, AL का दोगुना है AB और CM का दोगुना है CD। AB बड़ा हो गया किससे, CD से। जो जीवा AB है वो बड़ी होगी CD से। अर्थात वृत्त के अंदर किसी बिंदु से होकर जाने वाली सभी जीवाओं में से वह जीवा सबसे छोटी होगी जो उस बिंदु से होकर जाने वाले व्यास पर लंब होती है। ये प्रश्नावली 12वीं विविध कंप्लीट हो गई है। इसके बाद नई प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।